सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो कैसे हो सभी लोग, मेरे प्यारे प्यारे हीरो और हीरोइन लोग भी। एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट करके बता दो सब लोग का क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं। और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो कि नहीं। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, तो उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करें। आज की ये क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है, ठीक है। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन जहरीले जहरीले प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो देखने में तो बहुत आसान लगते हैं लेकिन करने में डस लेंगे तुम्हें एकदम नाक की तरह, है ना। तो आज सभी लोगों को इन जहरीले सवालों का करना है प्रैक्टिस। अगर ये अच्छे से कर लोगे तो समझ जाना कि हाँ, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है हमारी। और एक बात और कहेंगे, अगर सबको लगता है सर इन सभी क्वेश्चन का एक बार हम करेंगे सॉल्यूशन, और हमारे करवाने के बाद एक बार आप इन सभी क्वेश्चन का डिटेल बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ लेकर आइए सॉल्यूशन, जिससे कि हमको ये पता चले कि जब बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आएगा तो इन सभी सवालों को हम अच्छे से स्टेटमेंट के साथ कैसे लिखकर बनाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलता है किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के प्रोसेस का, उसके अच्छे से स्टेटमेंट का, एक्सप्लेनेशन का, केवल आंसर का नंबर नहीं मिलता है कि नहीं। तो अगर सबको लगेगा कि सर हमको चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो जितने लोग भी क्लास देख रहे हैं हमें सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा सॉल्यूशन के लिए तो हम सॉल्यूशन करवाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे इसका सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे, है ना। क्योंकि फालतू में कोई मतलब नहीं है मेहनत करने का और अपना टाइम देने का, 4 घंटे 5 घंटे, है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही खतरनाक खतरनाक सवाल हैं। आसान आसान तो हम सब करवा दिए, कुछ खतरनाक सवाल भी वो भी करवाए हैं एप्लीकेशन पे अंतिम प्रयास बैच में। ये सब भी करवाएंगे अंतिम प्रयास बैच में। फिलहाल के लिए सब लोग क्वेश्चन देखो और देखो कि इन सभी का सॉल्यूशन सब लोग कर पाओगे कि नहीं। प्रैक्टिस एक बार जरूर करना, कोशिश जरूर करना, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। क्लियर है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि हमारा अवकल समीकरण का सवाल है, जो कि समघाती अवकल समीकरण का सवाल है। इसका सबको निकालना हल, ये बुक का एग्जाम्पल है। बिना सॉल्यूशन देखे इस क्वेश्चन का पहले करना प्रैक्टिस। हम फटाफट सारे क्वेश्चन को दिखाएंगे, सबको सारे क्वेश्चन का लेना है स्क्रीनशॉट और इन सभी क्वेश्चन का करना है सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा ये है बताना कि इसका हल होगा कि नहीं, इसको चेक करना है। सवाल बहुत आसान है, बस प्रोसेस बहुत लंबा होगा। ये भी हमारा है चैप्टर नंबर 6 का सवाल, विविध प्रश्नावली का, बढ़िया से इसको भी करना है सबको। ये सब बहुत ही खतरनाक खतरनाक सवाल है, लेकिन अच्छे सवाल है, एकदम कॉन्सेप्ट वाले सवाल है। अगर एक बार चीज़ों को अच्छे से समझ के सवाल को लगा लिए और एक बार कर लिए रिवीजन, तो सब सवाल बहुत अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 का सवाल है। चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे खतरनाक सवाल है ये वाला, ठीक है, विविध प्रश्नावली का सवाल है। मस्त सवाल है, बनाना बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, पिछली बार ही आया था, मतलब इस बार ही आया था। ये सवाल देखो समाकलन का खतरनाक सवाल है, और ये अवकल समीकरण का सवाल एकदम खतरनाक सवाल, करवा चुके हैं। अगर आएगा तो करना, नहीं आएगा तो बताना। यूट्यूब पे भी करवाएंगे, ऐप पे तो करवाएं, यूट्यूब पे भी करवाएंगे। ये सवाल देखो बढ़िया से एकदम सिद्ध करने वाला कि इसका अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। टैन वाला तो कर चुके हो, ये साइन वाला है ना। चलिए ये करना है, इसका मान ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन का निश्चित समाकलन है, ओके। और ये हमारा अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण का हमको व्यापक हल ज्ञात करना है, ठीक है। चलो फिर देखो ये निश्चित समाकलन है, मस्त सवाल है, बहुत खतरनाक सवाल है, आसान है लेकिन खतरनाक है। ट्राई करके देखना आता है कि नहीं, ठीक है, सबको कोशिश करना है। ये सवाल है जैसे हम करते हैं लॉग साइन एक्स का, यह है लॉग कॉस एक्स का, इसका भी करना है। आसान सवाल है लेकिन हम लोग लास्ट में अटक जाते हैं। अटकना नहीं है, सवाल को बनाना है, देखना बन जाता है कि नहीं, ठीक है। चलो ये सवाल है, आसान सवाल ये भी है, बस प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस सही सही होना चाहिए, अच्छे से डिटेल में होना चाहिए, सफाई के साथ होना चाहिए, बढ़िया से करना प्रैक्टिस इस सवाल का। चलो ये 0 से π/2 log 1 + cos x का करना है इंटीग्रेशन, क्लियर है। चलो चैप्टर 4 का सिद्ध करने वाला सवाल इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था। चलिए ये भी है
अवकल समीकरण का सवाल फटाक से करना, देखना आंसर आता है कि नहीं। चलिए फिर ये सवाल देखिए फटाक से, ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, दिमाग लगाना तुम लोग को अपना। ये सबसे आसान सवाल है लेकिन खतरनाक सवाल है। ए के पावर 3 ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, हवा टाइट हो जाएगा लेकिन टाइट हवा करके सवाल बनाना है पूरा, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, ये प्रूफ करना है, देखना कर पाते हो कि नहीं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, अच्छे सवाल है, एकदम मजेदार सवाल है, बनाना जरूर एक बार, ठीक है। ऑकलन का सवाल है प्रूफ करने वाला, विविध प्रश्नावली का सवाल है, चैप्टर नंबर 4 का सवाल है, विविध प्रश्नावली का सवाल है ये। चलिए चैप्टर 2 का सवाल है, मस्त सवाल है बढ़िया से। चैप्टर 6 का सवाल है प्रूफ करने वाला, करना है। देखो सारे क्वेश्चन हम तुम्हें दे दे रहे हैं, बस अब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। और देखो ऐसे ही जितने सारे क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन अंतिम प्रयास बैच में करवाते हैं। और डेली डेली अनसॉल्व का क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, 23 में, उन सभी क्वेश्चन का जो कि अच्छे अच्छे होते हैं सवाल, जो कि होते हैं खतरनाक खतरनाक सवाल, उन सभी सवालों का सॉल्यूशन हम इन अंतिम प्रयास बैच में करवाते हैं। और साथ में चैप्टर वाइज भी हम वन शॉट करवाते हैं। तो जिनको भी लगता है भाई लास्ट टाइम में हमें थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है, जो एग्जाम में फंस जाए, तो फटाक से इस अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर सकता है और बढ़िया से 30 दिनों में अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर सकता है। क्लियर है जी। और हाँ, इसके बाद सबको पता है ना, यहाँ पे नर्सिंग की भी क्लास चलती है जिसमें यकीन बैच है। तो लास्ट टाइम में बढ़िया से यकीन बैच को ज्वाइन करके सब लोग कर सकते हो अच्छे से रिवीजन, जो बच्चे बीएससी नर्सिंग का तैयारी करना चाहते हैं या करते हैं, ठीक है। चलो, और हाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य बैच है। देखो लक्ष्य बैच हम बताए थे कि सीयूटी आ गया है भाई, सीयूटी के बारे में नोटिफिकेशन भी आ गया है अब, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा थोड़ा बोर्ड एग्जाम से हट के सीयूटी के बारे में जानना चाहिए, उसका सिलेबस, उसका पैटर्न, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उस पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी है, एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो सीयूटी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बढ़िया नंबर लेके आना पड़ेगा, तभी तुम बीएचयू से, जेएनयू से, डीयू से, ठीक है, और भी अच्छे टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हो। अगर सीयूटी में अच्छा स्कोर करोगे तभी। उसके लिए हमें अभी से थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करना होगा, और वो सब हम लोग इसमें लक्ष्य बैच में करवाएंगे। तो फटाफट इस लक्ष्य बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्लास कर सकते हो, अपना सिलेबस, अपना पैटर्न, अपना क्वेश्चन सब कुछ देख सकते हो। क्लियर है। चलिए, बाकी जो हम स्टार्टिंग में कहे हैं सबको वो चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ कहना है, तो वो चीज़ लास्ट में सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दिया करो, जिससे कि हम उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दिया करेंगे या समझा दिया करेंगे, जो भी रहेगा पॉसिबल वो करेंगे। ओके, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।